हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़े थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट विभिन्न तरह का जो नेटवर्क है उसमें किरचॉफ्स का लॉ कैसे अप्लाई होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट। किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दो नियम है इसके। फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ कहते हैं। जैसे कि ये तार का नेटवर्क है, ऐसे करके करंट आया, फिर इधर गया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ इस इधर से आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाके इसे मिल गया। तो ये करंट जब इस तरह से नेटवर्क बनाता है तो किसी एक पॉइंट पर इधर से करंट आना, इधर से भी आना और यहाँ से जाना, फिर इधर से फिर इधर आना, तो इस जगह में 1 2 3 4 करंट का मिलन हो रहा है। इसी में लागू होता है किरचॉफ्स का नियम। जंक्शन लॉ फर्स्ट लॉ का नाम है। इसका कहना है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये लिखा हुआ है। जैसे इस पॉइंट ओ पर हम लोग विचार करें, इधर से करंट I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है। आने वाला करंट अलजेब्रिक सम है। आने वाला करंट अगर पॉजिटिव तो जाने वाला करंट नेगेटिव लिया जाएगा। अगर सिर्फ सम रहता तो सबका प्लस लेते। अलजेब्रिक सम है तो आने वाला करंट पॉजिटिव ले रहे हैं, I1 I2 पॉजिटिव होगा और बिंदु से भाग रहा है, ये जा रहा है, इसलिए I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस होगा। अगर इस माइनस वाले टर्म को इधर कर दें तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 I5, यानी टोटल इनपुट करंट बराबर होगा टोटल आउटपुट करंट का। यही फर्स्ट लॉ का कहना है। सेकेंड लॉ पर आते हैं जिसका नाम है लूप लॉ। कहता है यह किसी क्लोज सर्किट में लागू होगा, ये किसी बंद सर्किट में लागू होगा। ये जैसे सर्किट बनाए हैं, ये क्लोज्ड सर्किट है, ये भी सर्किट है। जैसे ये ओपन सर्किट है, अगर इधर से इधर कोई कनेक्शन कर देंगे तब ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्लोज सर्किट लिए हैं। इस क्लोज सर्किट का कहना है कि किसी क्लोज सर्किट में जितने भी सेक्शन हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, प्रत्येक सेक्शन के रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट गुणनफल का अलजेब्रिक सम उस सर्किट के कुल विद्युत वाहक बल कुल EMF के बराबर होता है। ये लिखा हुआ है। बात को समझ लिए। क्या है कि मान लेते हैं कि मेरा क्लोज सर्किट ABC है। ABC से फिर A पर पहुंचेंगे तब क्लोज्ड होगा, इसलिए इसका नाम होगा ABCA। इस सेक्शन का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट I3 और रेजिस्टेंस को माने हैं R3। यहाँ पर ये पूरे सर्किट को पहले फिगर समझते हैं। यहाँ एक सेल लगाए हैं, यहाँ की है, यहाँ इस सेक्शन का करंट I1 और इसका रेजिस्टेंस R1। यहाँ आने के बाद दो रास्ते में बट जाते हैं। इधर जो करंट गया उसको I2 और रेजिस्टेंस R2, इधर जो करंट गया I3 R3 है। इधर इस सेक्शन में BC सेक्शन में जो करंट है I4 और रेजिस्टेंस R4 है और CD सेक्शन में I5 और R5 है। अगर हम क्लोज सर्किट ABCA ही लेते हैं तो इसमें 3 पार्ट है। प्रत्येक पार्ट का करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। करंट I3 और रेजिस्टेंस R3 का प्रोडक्ट हुआ। उसी तरह इसका I4 और R4 प्रोडक्ट गुणनफल होगा और इसी तरह I2 और R2 का गुणनफल का अलजेब्रिक सम, यानी ऐसे वाला करंट अगर जा रहा है पॉजिटिव लें तो वही टर्न लिया है, क्या वही टर्न लिया है तो ये भी पॉजिटिव होगा। वही इधर टर्न नहीं लिया है, ये उल्टा डायरेक्शन पकड़ लिया तो ये माइनस होगा। और इस पूरे सर्किट में EMF है, यानी सेल है, इसका EMF है तो EMF डालेंगे, नहीं है तो लिख देंगे 0, नो EMF। इन क्लोज सर्किट ACDA, अगर इसको पकड़ते हैं ACDA, इसको पकड़ते हैं, इसमें भी 3 सेक्शन है। ऐसे वाले में करंट I1 और रेजिस्टेंस R1 का प्रोडक्ट होगा, I1 इंटू R1, इधर का हो जाएगा I2 और R2 और इसका हो जाएगा I5 और R5। प्रोडक्ट ले लिए। अब हम लोग अलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं। I1 R1, ये फिर इधर होगा I2 R2, लेकिन ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव होगा। और इसमें कहीं पर EMF है तो है, यहाँ E वोल्ट लिखा हुआ ना, EMF सेल है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे E। ये टोटल EMF के बराबर होता है, नहीं है तो 0, यही बात लिखा हुआ है। अब किरचॉफ्स लॉ दोनों हो गए। अब न्यूमेरिकल्स देखिए।
कहता है 2 सेल जिसका ईएमएफ ये सब लिखा हुआ है, क्या कहता है, हम आते हैं स्टार्ट। 2 सेल जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट और 1 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम है, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जोड़ दिए दोनों को पैरेलल ए और बी में। कहता है कि इसको फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम के साथ पैरेलल में ही जोड़ दें तो प्रत्येक सेक्शन का करंट कितना कितना होगा, यानी I1 इस सेक्शन के करंट को माने हैं और इस सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है उसको I2 माने हैं, दोनों मिल करके इस सेक्शन में करंट जा रहा है I, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हमें निकालना है I1 का वैल्यू, हमें निकालना है I2 का वैल्यू और ये इस सेक्शन का I का वैल्यू। अरे I1 I2 निकल जाएगा तो दोनों को प्लस कर देंगे तो I निकलिए ना जाए, इसलिए I1 I2 I तीनों को हमको दिखाना है। पहले हमको I1 निकालना है अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज सर्किट A E1 B C D A, यानी A E1 B C D A इस तरह छोड़ दिए हैं, इधर से ऐसे करके क्लोज सर्किट लिए हैं और उसमें सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। इस सेक्शन का करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R1 और इस सेक्शन इधर तो छूट गया, इस सेक्शन का करंट है I और रेजिस्टेंस कितना है 3, I इंटू 3 लिख दिए और इसमें यहाँ से यहाँ तक में कहीं ईएमएफ है तो वो है E1, इसलिए हमने E1 दिया। E1 का वैल्यू पुट किया, I के जगह पर I1 प्लस I2 और I1 लिखे लेकिन R1 के जगह पर 1 ओम यहाँ लिखा हुआ है 1 ओम, तो हम 1 पुट किए। इस तरह से 4I1 3I2 बराबर 2 होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट लिए। उसी तरह से किरचॉफ सेकेंड लॉ इस सेक्शन में यहाँ से ऐसे क्लोज सर्किट में अप्लाई करेंगे। इस बार ऊपर वाला छूट गया, E1 छूट गया तो नाम होगा A E2 B C D ऐसा। इसमें भी करंट लेंगे तो I2 और रेजिस्टेंस लेंगे तो R2, यहाँ से स्टार्ट हुआ और प्लस, ये प्लस इसलिए कि ये उसी डायरेक्शन में है, I इंटू 3 इज इक्वल टू E2 होगा। I का वैल्यू यहाँ पुट किया, R2 का वैल्यू पुट किया, ये हो गया 3I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया गया। सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे करके सॉल्व होगा, इसको 3 से 4 से मैथमेटिक्स है, सॉल्व करेंगे ये इतना होगा और इस तरह से I2 का वैल्यू -2/11 एम्पियर हुआ। अगर I2 निकल गया है तो I1 भी निकल जाएगा, कैसे, पुटिंग द वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करके I1 भी आप लोग निकाल लेंगे।